जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 8 है किसान, जमींदार और उसके राज्य। तो इस टॉपिक के देखने वाले हैं नोट्स। और जो भी दोस्त अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप नोट्स नहीं उतारना चाहते हैं, अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए, नोट्स बुक चाहिए, तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इन नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर आपको इतिहास की नोट्स बुक खरीदनी है तो उसकी प्राइस है 71 रुपये। कितनी है प्राइस? 71 रुपये है। आपको पता है कि इतिहास में 3 बुक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तीनों बुक यानी तीनों बुक मिल जाएगी आपको 71 रुपये में। तो आप व्हाट्सएप पर आप मैसेज हमें कर सकते हैं इन नंबरों पर। इसके अलावा आपको राजनीतिक विज्ञान की चाहिए तो राजनीतिक विज्ञान में भी 2 बुक है, आपको पता है, फर्स्ट और सेकंड। तो राजनीतिक विज्ञान की प्राइस 71 रुपये है। उसी प्रकार से अगर आपको भूगोल के नोट्स चाहिए तो भूगोल के भी मिल जाएंगे। भूगोल में आपको पता है फर्स्ट और सेकंड 2 बुक है, भूगोल की प्राइस है 60 रुपये। ठीक है, अब हम देखने वाले दोस्तों इस टॉपिक के प्रमुख नोट्स किसान, जमींदार और उसके राज्य। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और देखो, अभी यहाँ पर मैं चैप्टर को अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम क्या है कि फटाफट सभी नोट्स उपलब्ध यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर नोट्स नहीं खरीदना चाहते तो यूट्यूब से उतार सकते हो। बिल्कुल सभी टॉपिक हमने करवा रखे हैं, इससे पहले 7 टॉपिक हमने करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक है किसान, जमींदार और उसके राज्य, जिसमें हम सबसे पहले हेडिंग है कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर लिखना है दोस्तों आप सभी को। किसान और कृषि का उत्पादन, किस तरीके से जो है किसान जो है वो कृषि का उत्पादन करते थे। यहाँ पर देखो, स्रोतों की तलाश में हम देखते हैं आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल ने लिखा था। देखो, आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ है, दस्तावेजों से मुगल दरबार के बारे में जानकारी मिलती है आइन ए अकबरी से। ठीक है, तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं। आइन ए अकबरी का उद्देश्य क्या है? तो अकबर के शासनकाल को लेखा जोखा प्रस्तुत करना, ये प्रमुख इसका उद्देश्य है। किसान और उनकी जमीन, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये तो देखो एग्जाम में पूछा गया है, 2022 बोर्ड में पूछा गया है कि खुद काश्त और पाई काश्त किसान से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, खुद काश्त और पाई काश्त किसान से आप क्या समझते हैं। जहां पर जमीनें थी, जहां पर जमीन थी वही रहते थे खुद काश्त। जहां पर जमीन थी वही रहते थे खुद काश्त, जबकि पाई काश्त क्या करते थे? बाहर रह करते थे। ठीक है, इनके पास जमीन नहीं थी, ये बाहर से आकर ठेके पर खेती करते थे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं खुद काश्त और पाई काश्त वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। इसके अलावा देख सकते हैं सिंचाई तथा तकनीक, किस प्रकार सिंचाई का विकास था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से फसलों का उत्पादन करते थे। देखो, मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ थी। भारतीय कृषि की रीढ़ क्या है? मानसून। तंबाकू का प्रसार किस प्रकार होता था, आप अच्छे से नोट कर सकते हैं दोस्तों। अभी जो है हम नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं सभी टॉपिक के चैप्टर वाइज। देखो, ग्रामीण समुदाय किस प्रकार था। ठीक है, ये देखो, जजमानी से आप क्या समझते हैं? जजमानी। इसके अलावा मल्लाह जादव का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट, शाब्दिक नाविकों के पुत्र। एक छोटा गणराज्य, देख सकते हैं। ये मुकदम या मंडल से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, मंडल क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है। जिन्स ए कामिल का क्या तात्पर्य है? खेतिहर किसान किसे कहा गया था? ठीक है, किस प्रकार खेती करते थे ये? ग्रामीण दस्तकार के बारे में यहाँ पर बता रखा, आप देख सकते हैं। कृषि समाज में महिलाओं का क्या योगदान था? देखो, पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं, आप चाहो तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। ठीक है, जो भी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जंगल और कबीले के बारे में बता रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जंगलों में घुसपैठ, किस प्रकार जंगलों में घुसपैठ हुई, देख सकते हैं। जमींदार के बारे में बता रखा है। इसके अलावा जमींदारों की प्रमुख जैसे शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? जमींदारों की शक्ति के प्रमुख स्रोत, जमींदारों की उत्पत्ति के प्रमुख स्रोत, ये सभी देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। जमींदारों की पुख्ता करने की प्रक्रिया किस प्रकार थी। ठीक है, और जमींदारों का योगदान क्या रहा। ठीक है, जैसे खेती में, कृषि में क्या योगदान रहा इनका। जमींदारों से किसान के संबंध, यानी किस प्रकार जमींदार और किसान के आपस में संबंध थे, ये देख सकते हो। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अमीन क्या है? एग्जाम की दृष्टि से मस्ट क्वेश्चन है, अमीन क्या है? तो यहाँ पर देखो अमीन के बारे में बता रखा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, मुगल काल में राजस्व वसूल करने की प्रणाली। ठीक है, जैसे मुगल काल में राजस्व वसूल करने वाली जो प्रणालियाँ थी, जैसे कणगुत प्रणाली है, बटाई प्रणाली है, खेत प्रणाली है, लोग बटाई हैं, तो ये प्रमुख प्रणाली उस समय मौजूद थी।
और यहाँ पर देखो मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बता रखा है, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, अमीन के बारे में देखो, अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेवारी ये सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है। अमीन के बारे में बता रखा है। ये देखो चार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आप अच्छे से नोट करेंगे। मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव, जिसमें 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है 1526 में। 1530 से 40 तक हुमायूं के शासनकाल का पहला चरण था, ये देख सकते हो। तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है। और इस तरीके से ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको हर तरीके के नोट्स चाहिए तो इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।